भारत माता की जय। मैं आया हूँ अकेले अकेले अकेले, मैं आया हूँ अकेले अकेले अपना वोट मांगने को। मैं आया हूँ अकेले अकेले अपना वोट मांगने को। 2020 में भी मांगे थे, 2025 में भी मांगने आया हूँ। मैं आया हूँ अकेले अकेले अपना वोट मांगने को। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि मैं भी बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूँ। भाजपा छोड़ने के बाद हमने सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत को लाया हूँ, जो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है। जो भाजपा में मैं रहकर आवाज उठाता था, कार्यकर्ताओं के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत मैं लेकर आया हूँ। 2020 में भी 184 पटना साहिब से हम चुनाव लड़ चुके हैं। एक स्कूटी पर अकेले अकेले हम वोट मांगने आते थे। याद कीजिए हमने उस वक्त कहा था कि 2020 में जीतावे, 2025 में नामांकन करेंगे, घर पर जाकर बैठ जाएंगे। मेरा काम 5 सालों का पसंद आवेगा तो मुझको दोबारा जिताइएगा। मैं सस्ता चुनाव अभियान को लेकर आया हूँ, अपने लिए अकेले वोट मांग रहा हूँ। याद कीजिए हमने कहा था हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अब की बार 2025 में भी सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक अंतिम बार चुनाव लड़ने आया हूँ। अंतिम बार चुनाव मेरा इसलिए कि 2030 में हमारा उम्र हो जाएगा 64 वर्ष और सर्व समाज हितैषी पार्टी का उसूल है उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा।
सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000। वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग कर चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अपना चुनावी प्रचार प्रसार अकेले या 4 आदमी के साथ मिलकर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उम्मीदवार चुनावी रैली रैला कभी नहीं करेंगे। सर्व समाज ऐसी पार्टी न भारत बंद करेगा, न राज्य बंद करेगा, न सड़क जाम करेगा, न रेल जाम करेगा, न धरना प्रदर्शन करेगा। सर्व समाज ऐसी पार्टी के लोग जीतेंगे। सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये 3 प्रमुख काम सबसे पहले करेंगे ताकि भारत आपका भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बने। पहली बार में उम्मीदवार जीतेंगे और इतना काम करेंगे, 5 साल के दोबारा में वो नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे, कोई चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। पार्टी की ओर से संदेश मतदाता भाई बंधु माता बहन के बीच में पहुंचाया जाएगा कि हमारा उम्मीदवार यदि पहली बार में जीतकर खूब काम किया है, आपका दिल जीता है तो उसे दोबारा में जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। सीधी बात। सर्व समाज ऐसी पार्टी के उसूलों पर चलाना हमारी मानसिकता हर एक राजनीतिक पार्टी को है। भाजपा में हमारी इसी बात की बराबर आवाज़ में उठाता रहता था कि 2 बार के बाद उम्मीदवार का टिकट बदल दीजिए, यानी 2 बार पार्षद जीतेगा, दोबारा अगर चुनाव जीत जाता है घर बैठे तो उसको फिर 2 बार विधानसभा, उसी प्रकार 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। मेरा कहना है कि जब एक ही व्यक्ति को 5 बार 6 बार 7 बार टिकट देंगे तो वाकई क्या बंधुआ मजदूर एक कार्यकर्ता, इसी बात का आवाज़ में हमेशा उठाया था। और सर्व समाज ऐसी पार्टी का जो सोच सिद्धांत है, इस सोच सिद्धांतों पर मैं चाहता हूं कि देश का सभी राजनीतिक पार्टी चले। पूरे बिहार में जब चुनाव होना चाहिए तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएगा और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। सभी राजनीतिक पार्टी ऐसा ही करें। लिखित गठबंधन बनावे कि 5 साल साथ रहेंगे, बीच में फोर फार की राजनीति बंद होना चाहिए। सर्व समाज ऐसी पार्टी का सोच सिद्धांत भारत को भ्रष्टाचार मुक्ति परिपूर्ण भारत बनाने का एक संकल्प है। इसमें आप सबों को साथ देना है। 2025 मेरा अंतिम चुनाव है। मैं अपने 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु माता बहन से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को 7 बार जिताया है जिसका इतिहास आप स्वयं खंगालेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने गलत किया है। आपको आकलन हो जाएगा कि जो व्यक्ति पहली बार में जीता था वो कहाँ था और आज कहाँ है। आप स्वयं आकलन करें और पूरे बिहार प्रदेश से हमारा अनुरोध है कि आपकी 2025 में ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उन्हें वोट नहीं करें। सर्व समाज ऐसी पार्टी का उसूल है, उस उसूल के मापदंड पर अगर कोई टिकट किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कोई देता है सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ने की तो उसे वोट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।